पंजाब के एक गरीब जुलाहे की तमन्ना थी कि वो भी अपने गांव के बड़े व्यापारी की तरह अमीरों जैसी जिंदगी जिए। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में एक फकीर बाबा आ गए। उस फकीर ने जुलाहे को सब कुछ दे दिया, दौलत, नौकर चाकर, ताकत, हर नेमत। मगर फिर ऐसा क्या हुआ कि वही जुलाहा फकीर बाबा के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि वो उससे सब कुछ वापस ले ले और उसे उसकी पुरानी गरीबी की जिंदगी लौटा दे। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो आपको जिंदगी का सबसे अहम सबक सिखाएगी, जो आपको यह सिखाएगी कि सच्ची खुशी अंदर से आती है, यह बाजार में बिकने वाली चीज नहीं। कहानी शुरू करने से पहले एक दिल से की गई रिक्वेस्ट। आप हमारी कहानियां देखते हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आपके समर्थन की हमारे चैनल को बहुत जरूरत है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। 19वीं सदी के पंजाब में रावी नदी के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था, जहां हर सुबह सरसों के खेतों पर धूप का सुनहरा स्पर्श पड़ता और बाजारों में रंगीन कपड़ों की रौनक छाई रहती। गांव की फिजा में ताजा रोटी की खुशबू और भैंसों के गले में बंधी घंटियों की हल्की आवाजें गूंजती थीं। इसी गांव में एक जुलाहा रहता था, अमर, जिसकी उम्र 35 बरस थी। उसका घर अगरचे मिट्टी का बना था, जिसकी दीवारों पर बेलों ने प्यारे नक्शो निगार बनाए थे, मगर उसके बने हुए कपड़ों की शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। उसके करघे से निकलने वाले हर धागे में उसकी मेहनत, महारत और खुलूस की झलक साफ दिखाई देती थी। एक दोपहर जब सूरज आसमान के ऐन बीच में चमक रहा था और पसीना उसके माथे से बह रहा था, अमर अपने करघे पर मेहनत से काम कर रहा था। धागे उसकी उंगलियों के इशारे पर नाच रहे थे और हर बुने हुए कपड़े में एक नई जान पड़ रही थी। तभी उसकी पत्नी सुमन, जो मोहब्बत और सादगी की खुद मिसाल थी, एक ठंडा गिलास छाछ लेकर आई। उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कुराहट थी जो अमर की सारी थकान उतार देती थी। सारा दिन इन धागों में उलझे रहते हो, कुछ देर तो दम ले लो, तुम्हारा जिस्म भी तो थकता है, सुमन ने नरमी से कहा। उसकी आवाज में पति के लिए बेपनाह प्यार और फिक्र शामिल थी। अमर ने अपने हाथों में छाछ का गिलास लिया। उसकी ठंडक ने उसे राहत बख्शी। एक गहरा सांस लिया और सुमन की तरफ देखकर मुस्कुराया। जब तक ये धागे मेरे हाथ में हैं, हमारी जिंदगी में रोशनियां रहेंगी और हमारा चूल्हा जलता रहेगा। यही मेरी रोजी है, सुमन। उनका 12 साल का बेटा किरण, जो अपने बाप की तरह ही धागों और रंगों से दिलचस्पी रखता था, करघे के करीब बैठा धागों के गुच्छे से खेल रहा था। उसकी छोटी उंगलियां बार बार धागों को छूती और उसकी आंखों में एक जिज्ञासा भरी चमक थी। बाबा, मुझे भी सिखाओ ना ये सब, मैं भी आपकी तरह खूबसूरत कपड़े बनाना चाहता हूं, किरण ने जोश से कहा। उसकी मासूम आवाज में ख्वाहिश की गहराई साफ महसूस हो रही थी। अमर ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। दिल में गहरा प्यार लिए वो बोला, अभी तो तू इन रंगों से खेल रहा है मेरे बेटे, एक दिन तू इन्हीं रंगों को जिंदगी देना भी सीखेगा और मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत कपड़े बनाएगा। यह कहते हुए उसकी आंखों में एक ख्वाब सा तैर गया, एक ख्वाब जो उसने अपने बेटे के लिए देखा था। रोज जब अमर अपनी बनाई हुई चादरें और कपड़े बेचने बाजार जाता, उसकी निगाहें बेअख्तियार एक मखसूस शख्स पर जा ठहरती, मलिक, गांव का सबसे अमीर ताजिर। मलिक एक अलग ही दुनिया का वासी लगता था। वो हमेशा रेशमी लिबास पहने, कीमती जेवरात से लदा, ऊंचे और शानदार घोड़े पर सवार और चमकती दमकती गाड़ियों के साथ बाजार में आता। उसके पीछे नौकरों का एक झुंड होता जो उसके इशारे पर हरकत करते और बाजार में मौजूद हर शख्स उसके आगे झुककर सलाम करता, जैसे वो कोई बादशाह हो। मलिक की हर अदा में एक रौब और दबदबा होता जो अमर को अपनी हैसियत का एहसास दिलाता। एक दिन जब अमर बाजार से लौटा, उसके चेहरे पर एक गैर मामूली उदासी थी। सुमन ने उसे खामोश और फिक्रमंद देखा तो उसके करीब आ बैठी। क्या बात है अमर, आज तुम्हारे चेहरे पर यह उदासी क्यों है? सुमन ने तशवीश से पूछा। अमर ने एक ठंडी सांस भरी और धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक दबी हुई हसरत थी। सुमन, कभी कभी सोचता हूं, अगर मैं भी मलिक जैसा होता तो शायद तुम्हें इतने पुराने कपड़े न पहनने पड़ते। काश मैं तुम्हें और किरण को वो सब कुछ दे पाता
जिसके तुम हकदार हो। सुमन ने उसकी बात सुनी, उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और नरमी से बोली। उसकी आवाज में प्यार की गहराई थी। अमर, हमारी मोहब्बत और ईमानदारी की चादर किसी भी रेशम से बेहतर है। यह हमें खुशी और सुकून देती है जो दौलत कभी नहीं दे सकती। हमारी असल दौलत यह सादगी और प्यार ही है। लेकिन अमर के दिल में एक खलीश सी रहती, एक बेचैनी जो उसे बार बार मलिक जैसी जिंदगी का तस्वुर दिखाती। उसके अंदर एक ख्वाहिश आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ रही थी। किरण ने एक दिन भागते हुए घर में आकर बताया। उसकी आंखें चमक रही थीं। बाबा, आज बाजार में एक साधु आया था। लोग कह रहे थे कि वो लोगों की ख्वाहिशें पूरी करता है। वो एक जादूगर है। किरण ने हंसते हुए कहा। अमर ने बेटे की बात को महज एक कहानी समझा। उसने किरण से हंसते हुए कहा, बेटे, वो सब कहानियां होती हैं। असल जिंदगी पसीने और मेहनत से बनती है। लेकिन उसके दिल में उम्मीद की एक हल्की सी चिंगारी जरूर जागी, एक ऐसी चिंगारी जो उसके अंदर के ख्वाबों को मजीद भड़का सकती थी। उसने सोचा, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? अगली सुबह अमर रावी नदी के किनारे कपड़े धो रहा था। पानी की लहरें उसके हाथों को छू रही थीं और परिंदों की चहचहाहट फिजा में गूंज रही थी। तभी एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग साधु बाबा बनारसी उसके पास आए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी नूरानियत थी और उनकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो सीधी दिल में उतरती थी, जैसे वो हर इंसान के अंदर का हाल जानते हों। जुलाहे, क्या तू खुश है अपनी जिंदगी से? बाबा ने नरमी से पूछा। उनकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी जो रूह को सुकून बख्शती थी। अमर ने रुककर उनकी जानिब देखा। उसके दिल में एक अजीब सी कशिश पैदा हुई। बाबा, खुश तो हूं, लेकिन दिल में एक कसक है। दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन किरण के लिए एक नया जूता भी नहीं खरीद पाया। उसे देखता हूं तो मेरा दिल बैठ जाता है। उसकी आवाज में दुख और बेबसी साफ दिख रही थी। बाबा ने सर हिलाया। उनके होंठों पर एक पुरअसरार मुस्कुराहट थी। अगर तुझे एक ख्वाहिश दी जाए तो क्या मांगेगा? अमर की नजरें बेअख्तियार बाजार की जानिब उठीं, जहां मलिक की हवेली के गुंबद चमक रहे थे और उसे दौलत की चमक नजर आ रही थी। उसने एक लंबी सांस ली और अपने दिल की सबसे छिपी हुई ख्वाहिश जुबान पर लाई। बाबा, मैं मलिक जैसा ताजिर बनना चाहता हूं। वही शानो शौकत, वही इज्जत और वही दौलत। अमर आवाज में एक जोश था, एक तड़प थी। बाबा ने अपने हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी की लाठी जमीन पर मारी। एक तेज रोशनी फिजा में फैली और फिर एक धुंध छा गई। अमर की आंखें बंद हो गईं और उसे यूं लगा जैसे वो किसी और दुनिया में जा रहा हो। जब धुंध छटी तो अमर ने खुद को एक बहुत बड़ी हवेली में पाया। रेशमी कपड़े उसके बदन पर थे, सोने के जेवर उसकी गर्दन और कलाइयों पर चमक रहे थे और नौकर चाकर उसके गिर्द ऐसे घूम रहे थे जैसे वो कोई बादशाह हो। हर चीज वैसी ही थी जैसे वो चाहता था, बल्कि उससे भी बढ़कर थी। यह ख्वाब है या हकीकत? अमर ने हैरत से खुद से पूछा। उसकी आंखें फैली हुई थीं और उसे यकीन नहीं आ रहा था। एक नौकर झुककर बोला, मालिक, आज अमृतसर से नए सौदागर आ रहे हैं। उनके साथ बड़े सौदे तय करने हैं। नौकर की आवाज में एहतराम और फर्माबरदारी थी, जो अमर के लिए एक बिल्कुल नया तजुर्बा था। अमर ने अपनी नई जिंदगी का पहला कदम रखा। अमर की जिंदगी ताजिर बनकर एकदम से बदल गई। अमर का नाम अब हर जबान पर था और उसके कारोबार पूरे पंजाब में फैल चुके थे। मगर जल्द ही अमर ने महसूस किया कि दौलत के साथ कई फरेब भी आते हैं और हर चमकती चीज सोना नहीं होती। एक दिन एक बड़े ताजिर ने उसे नकली रेशम बेच दिया, जिससे उसे एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसके दिल को गहरी चोट लगी, क्योंकि उसकी ईमानदारी के बदले उसे धोखा मिला था। यह सब धोखा है। हर कोई सिर्फ अपना फायदा देखता है। अमर ने खुद कलामी की। उसकी आवाज में कड़वाहट थी। यहां रिश्ते नहीं, सिर्फ हिसाब किताब होता है। शाम को जब वो अपनी बीवी सुमन, जो अब रेशमी लिबास में मलबूस थी, को अपने दिन के तजुर्बात बताता, तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी अफसोस छाई रहती। सुमन, यह दुनिया, यह दिल से खाली है। यहां मोहब्बत के बजाय सिर्फ तिजारत की बातें होती हैं। हर मुस्कुराहट के पीछे हिसाब किताब है। हर लफ्ज के पीछे कोई मफाद छिपा होता है। सुमन ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और नरमी से कहा,
उसकी आवाज में अब भी वही पुरानी मोहब्बत और हिकमत थी। शायद तुमने वो मांगा जो जाहिरी चमक थी, लेकिन असल दौलत वो सुकून था जो हमारे मिट्टी के घर में था। वहीं हमारी असल खुशी बसती थी, जहां हमें किसी से डर नहीं था और न कोई धोखा देने वाला था। सुमन के अल्फाज अमर के दिल में तीर की तरह उतरते और उसे अपनी पुरानी जिंदगी की सादगी याद आने लगी। फिर एक दिन जब वो अपने शानदार बग्घी में बैठकर बाजार जा रहा था, उसने इलाके के गवर्नर को देखा। घोड़ों के जुलूस, सुनहरी तलवार और हर तरफ सलाम करने वाले लोग। गवर्नर का चेहरा फख्र से चमक रहा था और उसकी हर अदा में एक बेबाकी थी। अमर ने सोचा, गवर्नर बनकर तो कोई मुझे धोखा नहीं देगा, कोई मुझ पर उंगली नहीं उठा सकेगा। वो बड़बड़ाया, काश मैं गवर्नर होता तो कोई मुझे यूं धोखा ना देता, कोई मेरी हिम्मत को चैलेंज ना करता। उसी रात बाबा बनारसी अमर के ख्वाब में आए। उनका चेहरा पहले से ज्यादा रोशन और पुरसुकून था। अब क्या चाहते हो अमर? क्या दौलत ने तुझे वो सुकून नहीं दिया जो तू चाहता था? बाबा ने पूछा। अमर ने एक ठंडी सांस भरी। बाबा, दौलत ने मुझे सुकून नहीं, बेचैनी दी है। अब मैं किसी के धोखे का शिकार नहीं बनना चाहता। अब मैं ताकत चाहता हूं। उसकी आवाज में एक नई पुख्तगी थी, लेकिन एक छिपी हुई मायूसी भी। तो फिर क्या है तेरी ख्वाहिश? बाबा ने पूछा। बाबा, अब मैं गवर्नर बनना चाहता हूं। मैं वो ताकत चाहता हूं जिससे कोई मुझे नीचा ना दिखा सके, अमर ने पुरज़्म लहजे में कहा। सुबह अमर ने एक शानदार महल में आंख खोली। वो रेशमी बिस्तर पर लेटा था और चारों तरफ कीमती पत्थर जड़े हुए थे। नौकर चाकर, फौज, खजाने, सब कुछ उसके कदमों में था। लोग उसके नाम का नारा लगाते और उसकी हर बात हुक्म थी। मगर कुछ ही दिनों में वो समझ गया कि गवर्नर की दुनिया साजिशों से भरी है। महल की हर दीवार के पीछे एक नई साजिश तैयार हो रही थी। दरबारी उसके खिलाफ मंसूबे बनाते, हर कोई उसकी जगह लेने की ताक में रहता। उसका खाना पकने से पहले कई हाथों से गुजरता। एक रात उसका एक वफादार नौकर चीखा, गवर्नर साहब, जहर मिला है इस खाने में, होशियार रहें। अमर की रूह कांप गई। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या यह मेरी किस्मत है? हर लम्हा मौत का खौफ। यह इज्जत भी खौफ के साए में है, वो सोचने लगा। यहां कोई अपना नहीं। उसके दिल में एक अजीब सी तन्हाई उतर गई, एक ऐसी तन्हाई जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। महल की शान और शौकत उसे कैद लगने लगी। अगर मैं राजा होता तो मुझे किसी से डर ना होता, अमर ने दिल में कहा। उसने सोचा कि अगर वो सबसे ऊपर पहुंच जाए तो कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बाबा बनारसी एक बार फिर उसके ख्वाब में आए। उनके चेहरे पर एक उदासी सी छा गई थी। क्या यही तेरी आखिरी ख्वाहिश है अमर? क्या तूने अब भी सच को नहीं पहचाना? हां बाबा, बस यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मुझे राजा बना दो, अमर ने पुख्ता इरादे से कहा। फिर अमर एक सुनहरी महल में राजा बनकर जागा। उसके सर पर सोने का ताज था, उसके हाथ में प्रजा का मुकद्दर था और उसका हुक्म पूरे मुल्क पर चलता था। दुनिया उसके कदमों में थी। उसकी फौजें जमीन पर हुक्मरानी करती थीं और उसके खजाने मालो दौलत से लबरेज थे। मगर उसके दिल में सुमन की नर्म मुस्कुराहट और किरण की मासूम हंसी की जगह खाली थी। वो महल की छत पर बैठकर गंगा को देखता। उसके पानी में उसे अपनी तन्हाई का अक्स नजर आता और तन्हाई की शिद्दत उस पर हावी हो जाती। उसे अपना शानदार महल भी एक छोटा सा कैद खाना लगने लगा था। अमर खुद से कहता कि मेरे पास सब कुछ है, मगर वो सब कुछ नहीं रहा जो मुझे खुशी देता था। उसकी आंखों में बेबसी थी। यहां कोई प्यार नहीं, कोई हमदर्दी नहीं। मैंने दौलत पाई, ताकत पाई, राज पाया, लेकिन अपनी आत्मा को खो बैठा। बाबा बनारसी एक आखिरी बार उसके ख्वाब में जाहिर हुए। उनका चेहरा रोशन था और उनकी आवाज में मोहब्बत और शफकत की गहराई थी। अमर, क्या तू अब भी खुश नहीं? क्या तुझे वो सुकून अभी भी नहीं मिला जिसकी तू तलाश में था? अमर की आंखों से आंसू बह निकले। उसका दिल पिघल चुका था और उसके कंधे दुख से हिल रहे थे। बाबा, मैंने सब कुछ देखा, दौलत, इज्जत, ताकत, मगर मेरी असल दौलत तो मेरी बीवी सुमन और मेरा बेटा किरण थे।
मेरी पुरानी जिंदगी की सादगी और मोहब्बत थी। मैंने गलती की बाबा, मुझे मेरी पुरानी जिंदगी वापस दे दो, मुझे इस सोने के कैद खाने से निजात दिला दो। उसकी आवाज में तड़प थी, एक ऐसी तड़प जो गहरे खेद से भरी थी। बाबा ने मुस्कुराकर अपनी लाठी हिलाई और एक बार फिर एक धुंध छा गई। जब धुंध छटी तो अमर ने खुद को अपने मिट्टी के घर में पाया। उसका पुराना करघा वहीं था। उसका दिल सुकून से भर गया। सुमन बावर्ची खाने में चूल्हा जला रही थी। उसके गुनगुनाने की आवाज आ रही थी और किरण करघे पर धागा संभाल रहा था। उसकी नन्ही उंगलियां महारत से धागे को काबू कर रही थीं। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो चाहता था। सुमन, अमर ने बेसाख्ता उसे गले लगा लिया। उसके आंसू सुमन के कंधे पर गिरे। किरण, उसने बेटे को भी अपनी बाहों में समेट लिया। क्या हुआ अमर, तुम तो कांप रहे हो? सुमन ने तशवीश से पूछा। उसकी आंखों में हैरत थी। मैं एक लंबा ख्वाब देखकर आया हूं और अब जाग गया हूं, वो मुस्कुराकर बोला। उसकी आंखों में अब सुकून की चमक थी। मैंने जान लिया कि हमारी असल खुशी कहां है। अब अमर की जिंदगी में एक गहरा सुकून था। वो अपने करघे पर बैठकर गाता। उसकी आवाज में एक नई रूह शामिल हो गई थी। उसने किरण को पूरी लगन और मोहब्बत से जुलाहा बनने की तरबियत दी और उसे अपनी कहानी सुनाई ताकि वो भी इस सबक को कभी ना भूले। गांव में उसकी कहानी मशहूर हो गई और हर शख्स उसे एक नई नजर से देखने लगा। अमर ने गांव वालों से कहा, दोस्तों, मैंने दौलत और ताकत की चमक देखी है, मगर वो सब खोखला था। दौलत धोखा देती है, लेकिन ईमानदारी और मोहब्बत दिल जीत लेती है। असली खुशी वो है जो अपने काम में लगन और प्यारों के साथ मयस्सर आए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें ताकि ऐसी ही पुरानी और दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखें।